नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और हम बात कर चुके हैं परसेंटेज की। प्रतिशतता। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। अगर इसी तरीके से अगर हम इस पर कोई क्वेश्चन देखें कि 18,20 का कितना प्रतिशत है। अब 18,20 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ठीक है। 18,20 का कितना प्रतिशत है? तो जहाँ का से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, का 18,20 का, किसका? 20 का। तो ये जो 20 का से संबंधित आएगा, जिसके बाद का आएगा का, तो वही चीज़ क्या होगी? नीचे होगी। क्या होगी? नीचे होगी। तो 18/20 का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या भाग करते हैं? बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे। भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। तो 20 से 100 कितनी बार गया? 5 बार। और 18 पंजे 90% है। 18,20 का कितना है? 90%। अब यही बात 18-20 की बात की जगह पूछ लिया जाता हमसे 20/18 का कितना प्रतिशत है, तो क्या होता? मैंने कहा ना कि जो का से संबंधित आएगा तो उसी को नीचे रखेंगे और ऊपर वाली संख्या को ऊपर। तो 20/18 इंटू 100। तो ये 2 से गया तो 50 और ये गया 9। क्या हो गया? 1000/9। उसके बाद ये कितनी बार गया? एक बार। फिर कितना बच गया इसमें से? एक, फिर एक, 1/9। तो 20/18 का कितना हो गया? एक बात समझ में आ रही है? 20/18 से ज़्यादा है तो देखो 100% से ऊपर चला गया। 18-20 का कमी है तो वो क्या है? 90%, मतलब कम है। तो जो चीज़ हमें एक छोटी सी चीज़ कंपेयर करने के लिए वो जो कहा जाता है कि का कितना प्रतिशत है, तो ये चीज़ हमें देखते ही पता चल जाती है कि आंसर हमारा कम में आएगा या ज़्यादा में आएगा। क्योंकि कंपेयर करने से पहले हमें ये तो दिख रही है ना कि 20 और 18 में तो कौन सी बड़ी है और वो किसका पूछ रहा है। ऐसे सवालों में पेपरों में कन्फ्यूजिंग होती है कि किसको नीचे रखा जाए, किसको क्या। तो सीधा सा जिसके साथ का जुड़ जाए उसको नीचे रखना है, बस। जैसे एक सवाल और करें कि 40 और 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या दिया है उसने हमें? 160 का, मतलब 100% से क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि 40 क्या है हमारा? 60 से, 160 से कम। तो 40/60 इंटू 100। 0 से 0 गया, 4 से ये गया कितनी बार? 4 बार। ठीक है, यहाँ कितना बच गया? 10। ये गया 5 बार, ये गया 2 बार, 2 से फिर ये गया तो आ गया 25%। ठीक है, चाहते तो हम इसको इससे करते तो कितनी बार जाता? 4 बार। 4 से सीधे जाता 25। वो हमने गलत पहले 0 0 काट दिया। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा करके देखें। इसी को हमने उल्टा किया कि 160/40 का कितना
प्रतिशत का तो ढूंढना नहीं है, जहाँ का दिया है उसको बिना सोचे समझे क्या करना है, नीचे रख लेना है, और जिससे वो हो रहा है वो ऊपर इंटू 100। इससे क्या बार गया, 4 बार, मतलब 400% का कितना है, 160, 40 का कितना प्रतिशत है, 400%। तो ये चीज़ें हमें देखते ही पता चल जाती हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ये इससे कितना बड़ा है और ये कि इससे कितना छोटा है। तो अगर हम बात करें उसे क्या कह सकते हैं हम, कंपेयर। कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर कैसे निकाले जाते हैं, कंपेयर ऑफ नंबर विद प्रतिशत। ठीक है, कंपेयर ऑफ नंबर विद परसेंटेज। छोटी सी चीज नोट रखने, हमें याद रखने जैसी चीज कि दो संख्याओं की प्रतिशत तुलना, दो संख्याओं की प्रतिशत तुलना करते समय दोनों का अंतर क्या होगा, अंश होगा, और तथा से पहले वहां क्या चल रहा था, का से पहले, यहाँ क्या से पहले वाली संख्या क्या होगी, हर होगी। ठीक है, क्या होगी हमारी, हर होगी। अब ऐसे सवालों को करके देखते हैं, ठीक है। सवाल लिखते हैं कंपेयर का। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 12 15 से कितनी प्रतिशत छोटा है। तो हमने अभी ऊपर क्या लिखा था कि कंपेयर करा जाए तो पहले तो दोनों का अंतर कहा क्या जाए, दोनों का अंतर कहा जाए। तो अगर मैं कहूँ ये x है और ये y है, इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो क्या करोगे, y माइनस एक्स अपॉन, से की बात की है तो y अपॉन इंटू 100। ये फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्ट करने के लिए, या हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए क्या है, ये निगलेक्ट है। हमें सीधा सा पता है से पहले वाली चीज़ हो गई क्या, नीचे। दोनों का अंतर कितना आ गया, 15 माइनस 12 इंटू 100। ठीक है, तो 3/15 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं। 3 से 15 गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया, 20 बार, तो 20%। 12 15 से कितने प्रतिशत छोटा है, 20%। कंपेयर कर दिया, हो गया आसानी से। ठीक है, अगर यहीं मैं बात कहूं कि 15 12 से
कितने प्रतिशत बढ़ा है। 15 12 से कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो कंपेयर में तो सीधी सी एक बात है कि अंतर, तो 15 माइनस 12 और से मतलब जो होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इंटू 100 है। तो 3/12 इंटू 100, 3 से 12 गया तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 से 100 कितनी बार गया, 25%। कितना, 25%। बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं कहूँ एक क्वेश्चन और लेके कि 150 और 200, 150 200 से कितने प्रतिशत छोटा है। तो डायरेक्ट पता है 200 में से ये गया तो 50 बचा, 200 नीचे आ गया, 200 से 100 गया, 50 को 2 दिया तो 25%। कैसे, 200 में से 150 गया, से पहले तो 200 नीचे आ गया, इंटू 100 रहेगा। कैलकुलेट किया तो 50/200 इंटू 100, 100 से ये 2 बार गया, 2 से ये 25 बार गया, तो हमारा क्या आ गया, 25%। ठीक है, हमसे कितना आ गया ये, 25%। या अगर आप बात करोगे 150 200 से कितना अधिक है, तो नॉर्मली हम कर तो सकते हैं। ठीक है, 200 से 150 कितने बड़ा है। ऐसे सवालों में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या है, जैसे अभी 2 में कंपेयर चल रहा था, कभी कभार 3 क्वेश्चन दिए हो, तीनों में कंपेयर पूछ ले 3 से, तो क्या होता है, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछ ले 3 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी हैं, जैसे कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 30%, क्या है, 20% और 30% का देखें। ठीक है, तो उसके बाद 2 क्वेश्चन हमें ऐसे दे दे कई बार कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी छोटी है। चौथा, ठीक है, चौथा क्या कह रहा है हमसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी बड़ी है।
ठीक है, ऐसे हमारे ये 4 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो उसने कहा है हमसे कि माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी से क्या है 20 हो, 30 अधिक है। तो माना कि तीसरी संख्या क्या है हमारी 100 है। 100 हमने इसलिए मान लिया क्योंकि हमें प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत में आसानी होगी 100 मान के। तो पहली क्या होगी, पहली या प्रथम 120, दूसरी मतलब क्या होगी 130। अब उसने हमसे पहला क्वेश्चन दिया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। ठीक है, से कितने प्रतिशत है या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, है ना। कहा क्या उसने, पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो हम ऊपर अभी का और से बात कर चुके हैं, जिसमें अगर कंपेयर की बात होती तो क्या करते, माइनस करते दोनों को और से वाली को नीचे ले आते। जैसे अभी ऊपर उससे पहले किया था हमने का वाला, तो इसमें अभी वही चीज़ है कि का या से। तो पहली संख्या अगर हम देखें तो हमारी क्या है 120, दूसरी संख्या है 130, का या से कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया 100। मतलब पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 130 है, तो से कितना प्रतिशत है, तो वो हमें इस तरीके से निकालने में आसानी होती है और हम कर चुके हैं। तो क्या आ गया 99 सही 4/13%। ये किसका आंसर आ गया हमारा, पहले का। इसी में दूसरे की बात करें, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी है, तो वो 130 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा और ये 100 से हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, ये क्या हो गया 1300/12। तो 1 सीधे 12 से इसमें देंगे तो एक बार गया, एक 0 बचा, फिर 0 लिया, फिर 12×8 = 96। समझ में नहीं आई कैसे आया, मैंने कहा अभी 12/96। तो ये तो यहाँ आएगा ही 108, फिर यहाँ कितना 96 से 4 बच गया, यहाँ 12, 4 से ये क्या बार गया, एक बार, ये 3 बार, तब जाके ये हमारा बदल गया। ठीक है, चलो।